देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को खोखला कर रहा है और भारत की राजनीति को गंदा कर रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें बहुत की गई हैं, आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भारतीय जनता को अपने जनमानस को बदलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, जब भारत सशक्त हो रहा है, भारत विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में एक अपनी अलग छाप बना रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। तो ऐसे में भारत की जनता और भारत की जो संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाओं में जो सेवा लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें सेवारत हैं, उन सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार भारत की राजनीति से खत्म हो जाए। और जब तक भारत की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, तब तक भारत का उतना उत्थान नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबको मिल करके एक संकल्प लेना चाहिए और बोलने के लिए नहीं, हमें उसको आत्मसात करना पड़ेगा। पॉपुलेशन इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो धरती उतनी है, अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें सवाल किसी धर्म जाति का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है। धरती उतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। ये आखिर कब तक हम सड़कें चौड़ी करेंगे, आखिर कब तक हम एक मकान के ऊपर दूसरा मकान, तीसरा मकान, कब तक हम फ्लाईओवर्स बनाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा। तो अगर हमें इस देश को एक विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा और महान बनाना है, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश में जो पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है, और इस देश के लिए भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला करना चाहिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी की जाति क्या थी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की जाति क्या थी, अशफाक उल्लाह की जाति क्या थी, सरदार भगत सिंह की जाति क्या थी, महात्मा गांधी की जाति क्या थी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। कि सरहद पर जो सिपाही मरता है उसकी जाति क्या होती है। तो जो लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, इस देश को जातियों में खंड खंड करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उन नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देश को जातिवाद में बांटना, जातिवाद इस देश की राजनीति के लिए एक जहर है। और इस देश में जो पैदा हुआ है, जो भारत में पैदा हुआ है, उसकी जाति भारतीय है। एक आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली की जो पूर्व सीएम थी आतिश थी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सीएम बनने के बाद उत्तर में वहाँ से शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दी है, बाबा साहब की फोटो हटा दी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आज हंगामा भी वहाँ हुआ है। देखिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महात्मा गांधी, इनको कोई नहीं हटा सकता है। ये फोटो कोई हटा दे, कोई ना हटा दे, ये विषय नहीं है। विषय है ये हमारे दिलों में है। तो ये आरोप में दम नहीं है। कोई किसी की फोटो नहीं हटा सकता है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारतीय है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत के अमर शहीदों का सम्मान करता है। भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत के जो गौरव हैं, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, वो हमारे दिलों में अंकित हैं। किसी दीवार पे फोटो लगाने से कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी दीवार पे फोटो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो किसी दीवार से किसी का फोटो हटाने से भी कोई फर्क नहीं इसको लेके बड़ी बड़ी बातें हुई, भाजपा ने वहाँ सरकार बना ली है, कांग्रेस का भी बुरा हाल हुआ। पड़ता। देखिए, ये सनातन का दौर है, सनातन का स्वर्णिम काल है। जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, वो मिट जाएगा। और जो सनातन का समर्थन करेगा वो सत्ता तक पहुंचेगा। तो सनातन के दौर में सनातन का विरोध जनता को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए ये जो पूरे देश के अंदर इस समय सनातन को मानने वालों को देश की जनता सत्ता सौंप रही है।